अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर, जंतर मंतर में पहुंचकर आपने नीट पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और आपने ये भी कहा कि मैं देश के बच्चों के साथ हूं। तो फिर आपकी जहां पार्टी है आप वहां चुप क्यों हो जाते हैं? या फिर राहुल गांधी जी, आप भी जंतर मंतर पहुंच के आपने ये बताया कि आप बच्चों के साथ हैं, आपने बच्चों के साथ वहां रहा भी और कई वीडियो आई है जिसमें आपके साथ भी प्रशासन ने वही करने का कोशिश किया जो बच्चों के साथ किया गया। और राहुल गांधी जी, आप तो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए और प्रधानमंत्री जी से ये कहने कि आप देश के बच्चों से माफ़ी मांग लें। तो फिर जहां आपकी सरकार या आपकी समर्थित पार्टियां हैं, आप वहां क्यों चुप हो जाते हैं? वहां भी बोलिए, क्योंकि बच्चे वहां भी हैं, पेपर उनका भी लीक हुआ है, फीस उनका भी बढ़ाया गया है, अत्याचार उनके साथ भी है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या सारे बच्चों को इंसाफ मिल गया? सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। पंजाब के फरीदपुर की यह घटना है जब जंतर मंतर पे छात्रों को पीटा जा रहा था। उस समय आम आदमी की जहां सरकार है पंजाब में, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनके शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे से लाइव चीटिंग करवाई गई, लाइव चोरी करवाई गई बच्चों को। आप वहां क्यों नहीं बोल रहे हैं केजरीवाल जी? क्या जहां आपकी पार्टी है आप वहां आंख बंद कर लेंगे? लीजिए, अगर आप सच में बच्चों के साथ हैं, अगर आप सच में राष्ट्रवादी नेता है तो लीजिए आप अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तब हम मानेंगे कि आप सच में राष्ट्रवादी नेता है। अगर नहीं ले सकते आप इस्तीफा तो ये ढोंग मत कीजिए कि मैं बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि जो नीट के बच्चों का जितना समय बर्बाद हुआ है, हो सकता है आपके यहाँ के भी बच्चों का उतना ही समय बर्बाद हो। क्यों नहीं ले रहे? ले लीजिए, मान जाऊंगा कि राष्ट्रवादी नेता है। और राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, आपको तो प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा चाहिए था और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा चाहिए था। हाँ, उस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से सारे लोग खुश हैं, सारे बच्चे खुश हैं। और केजरीवाल जी ने ये खुद भी कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों को न्याय मिला, और आप भी बहुत खुश थे कि बच्चों को न्याय मिला। मैं भी बहुत खुश हूँ कि बच्चों को न्याय मिला। लोकतंत्र की जीत हुई, बच्चों की जो मांग थी वो पूरी हुई। लेकिन कर्नाटक और केरल में आपकी सरकार या आपकी समर्थित सरकार है, आप उस मामले में क्यों नहीं बोल रहे? कर्नाटक के पेपर लीक पे आपने क्यों नहीं बोला? केरल में कॉलेज का फीस बढ़ाया गया, वहाँ बच्चों के ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका गया, बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, आपने वहाँ क्यों नहीं बोला? देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं और केजरीवाल जी आप भी, तो दोनों ना कम से कम आप अपने राज्य में भी उसी तरीके से इस्तीफा लेने का काम कीजिए जैसे आप सेंट्रल मिनिस्टर से लेने का कोशिश करते हैं, या जिस तरीके से आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे या आप लोग मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उस तरीके से आप अपने राज्य के भी बच्चों का पेपर लीक होने पे आप अपने राज्य के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लीजिए। समझ जाएंगे कि आप सभी राष्ट्रवादी नेता और आप सभी बच्चों के हित में खड़े रहने वाले नेता हैं। अभिजीत दीपके, आप यूएस रहने वाले थे और आप जंतर मंतर पहुँचे। देखिए, मैंने हमेशा हमेशा नीट पेपर लीक में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने उनका हमेशा समर्थन किया, लेकिन मैंने कभी सीजेपी का समर्थन नहीं किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, आप कई दिनों तक जंतर मंतर में बैठे रहे, 1 महीना से ज़्यादा आप जंतर मंतर में बैठे रहे। सोनम वांगचुक जी भी आपके समर्थन में आकर बैठे, उन्होंने भी 25 दिनों तक भूख हड़ताल किया, वो भी अनशन पे बैठे रहे। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या इस देश के बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? अरे ऐसा कीजिए ना कि जिस राज्य में बच्चों का अगर पेपर लीक होता है तो वहाँ की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, जिस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, जिस राज्य की सड़क व्यवस्था खराब है मंत्री इस्तीफा दे। हाँ, वैसा मांगिए। हर चीज़ में प्रधानमंत्री जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लेने से तो नहीं हो जाएगा। अभिजीत दीपके जी, मैं आपको भी मान जाऊंगा और मैं सीजेपी का समर्थन कर दूंगा कि अगर आप पंजाब में पेपर लीक हुए मामले पे आके बोलते हैं या आप वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते तो। नहीं तो जिस तरीके से बातें चल रही थी, मैं समझ जाऊंगा कि आप उस बातों में ही नहीं, आपकी सच्चाई भी वही थी कि आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। देखिए, ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ ना कांग्रेस का, ना मैं बीजेपी के तलबे चाटता हूँ ना कांग्रेस का।
लेकिन जिसकी अच्छाई देखूंगा मैं बोलूँगा, उसकी तारीफ करूँगा, जिसकी बुराई देखूंगा मैं उसके खिलाफ में बोलूँगा। मुझे ना किसी से लालच है ना किसी का डर। अभिजीत तिपके, राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, आप तीनों से निवेदन है कि राहुल गांधी जी आप कर्नाटक में और केरल मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। केजरीवाल जी आप पंजाब में पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। और अभिजीत तिपके जी आप दोनों सरकार पर दबाव बनाइए, मैं आता हूं आपके समर्थन में। चलिए एक बार पंजाब चलते और पंजाब के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए वहां भी आंदोलन करते हैं, वहां भी लाठी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। मधुबनी से लेकर पटना तक मैंने बिहार के छात्रों के लिए खड़ा रहा, लेकिन उस तरीके से जहाँ मैंने देखा कि भीड़ अगर अलग तरीके से चले तो मैंने उस भीड़ का कभी समर्थन नहीं किया। संवैधानिक तरीके से चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। चलिए वहाँ के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं। देखिए राष्ट्र और बच्चे एक हैं, तो सभी बच्चों के लिए एक नियम और एक तरीके से अपनी भावनाओं को रखिए। जाते जाते फिर बोल रहा हूँ कि बच्चों पे, जवानों पे, किसानों पे राजनीति नहीं, अगर उनके हक की बात है तो सभी के लिए हक की बात होनी चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।